अमृत दर्शन न्यूज। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून अब प्रदेश के पतियों के लिए अन्याय और अत्याचार के पर्याय बन चुके हैं। वैवाहिक आतंकवाद से पीड़ित ऐसे पतियों को न्याय की गुहार लगाते देखा जा रहा है। अपनी पत्नी और ससुराल वालों से पीड़ित पतियों को न्याय दिलाने के लिए वॉच लीग संस्था आगे आई है, जिसमें कई वकील और समाजसेवी महिलाएं शामिल हैं, जो अपनी पत्नी से पीड़ित पतियों के लिए न्यायपालिका और शासन से मांग कर रहे हैं कि पत्नियों द्वारा अपने पतियों के खिलाफ अधिकांश झूठे मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। कई पति अपनी पत्नियों संग तंग आकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। इस तरह के मामलों को देखते हुए न्यायपालिका और सरकार को पतियों के लिए भी कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में महिलाएं अपनी मांगे पूरी नहीं करने पर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा रहे हैं। चंदना अरोरा, वॉच लीग। वैवाहिक आतंकवाद के खिलाफ, मैरिटल टेररिज्म के खिलाफ हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपने देखा होगा आज की तारीख में बहुत सारे लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं, पुरुष, जिनको कि महिलाएं भारत के कानून के गलत फ़ायदा उठाकर गलत मामलों में फंसा रही हैं। तो हमारी जुडिशरी से 3 निवेदन है। हमारा ये निवेदन है जुडिशरी से कि देखते साथ जो मामले फर्जी दिखते हैं उनको खारिज किया जाए। और ऐसे वकील हैं कई जो पैकेज ऑफ़र करते हैं कि अगर आप, एक महिला जाती है कि मुझे पति के खिलाफ मामला डालना है, तो वो कहते हैं कि हम 4 मामले लगा देते हैं, आप चारों में परेशान होएगा, वो तुम्हारे को 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे देगा। इस तरह से वो दे देते हैं। और तीसरी हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें पुरुषों का संरक्षण हो सके, जैसे ब्लैकमेल, वैवाहिक ब्लैकमेल के अगेंस्ट होए, क्रूएल्टी महिला जो करती है पुरुषों के खिलाफ उस पे मामले दर्ज होएं, ऐसा कोई कानून बनाया जाए। और हम लोग वॉच लीग पूरे कोर्ट में भी हम लोग जाकर खारिजी के लिए अर्जी लगा रहे हैं और खारिज करवा रहे हैं। कुछ मामले खारिज होंगे, झूठे मामले। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। देखिए, हमारे पास एक पीड़ित है जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, उसके ऊपर मामला लग गया है घरेलू हिंसा का। तो ये पारदर्शिता नहीं है। इन्हीं चीज़ों के लिए हम जुडिशरी ही इस पर एक्शन ले सकती है और कोई इस पर एक्शन नहीं ले सकता। जुडिशरी को इसमें बहुत सारे, हमारा सुप्रीम कोर्ट से और उच्चतम न्यायालय के सभी जजेस से रिक्वेस्ट है कि वो इस पर निर्देशित करें नीचे के जजेस को कि आप इन फर्जी मामलों को तुरंत खारिज करें। ये फर्जी मामले हैं जो आपने बताया। मेरा नाम सूरज पडियार है। मैं इंदौर से हूँ और नितिन पडियार मेरा छोटा भाई था। उसने 20 जनवरी 2025 को अपनी सास, पत्नी और सालियों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके लिए उसने 14 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने क्लियर रूप से लिखा है कि उसके मौत की जिम्मेदारी ये 4 लोग हैं, जिसमें पत्नी हर्षा शर्मा है, सास सीता शर्मा और साली वर्षा शर्मा और मीनाक्षी शर्मा है। इन लोगों के खिलाफ अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े बड़े गैंगस्टर को पकड़ने वाली पुलिस हमारी जो है वो 4 महिला अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। सबसे बड़ा फेल्यूर है उन लोगों का, या शायद हम लोगों को और प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। नितिन ने इन्हीं सब प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर इतना बड़ा कदम उठाया था। उसके खिलाफ कुचामन सिटी राजस्थान में उसकी पत्नी ने केसेस दर्ज कराए थे झूठे, 498 का, दहेज प्रताड़ना का, घरेलू हिंसा का, जिसमें उसने मदर मेरी जो है राधा पडियार, मेरे ऊपर सूरज पडियार और नितिन पडियार, हम तीनों के ऊपर आरोप दर्ज कराए थे कि हर्षा को हम लोग मारते थे और उससे दहेज मांग रहे थे, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। 2024 में वो मार्च में यहाँ से गई है बच्चे का ढूंढ पूजा करने के लिए। बच्चा 5 महीने का था, ढूंढ पूजा का बोल के गई। नितिन ने उसका टिकट बुक कराया था ट्रेन का, और वहाँ जाने के बाद उसकी लगातार हम लोगों से बात होती रहती थी। 6-7 महीने बाद जब लड़की का ये कहना था कि आप जब तक, नितिन से ये कहना था कि जब तक अलग मकान लेकर नहीं रहोगे, मुझे मेरे नाम से अलग प्लेट नहीं दिलाओगे, तब तक मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। जब नितिन ने इस चीज़ के लिए मना किया तो 2023 में गई हुई लड़की ने 2024 में 1 साल बाद हम लोगों के ऊपर झूठी FIR दर्ज की कि मेरे साथ 1 साल पहले मारपीट हुई थी, 1 साल पहले मुझसे दहेज मांगा गया था,
इस तरह से झूठा केस बनाया गया, सामने दिख रहा है, पुलिस बोल रही है कि ये झूठा केस है, उसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे हम लोगों के ऊपर केस दर्ज किए गए। और वहाँ के टीआई सुरेश चौधरी और एसआई रामलाल जाट ने हम लोगों से 50,000 की डिमांड की थी, सूरज पडियार और नितिन पडियार का नाम, सूरज पडियार और राधा पडियार का नाम इस केस में से हटाने के लिए। जब हम लोगों ने नहीं दिए तो वहाँ के टीआई ने हम लोगों के साथ मारपीट की, नितिन के साथ। मारपीट होने के बाद दिसंबर में हम लोगों की बेल हुई, और बेल के बाद भी उन वहाँ के जो लोग थे, वो क्योंकि वो लोकलाइट है तो कम से कम 10 से 15 लोग हम लोगों को धमकाने के लिए आते थे। तो हर्षा शर्मा और उसकी सास और सालियों का ये कहना था कि अभी केसेस बाकी हैं, आप सिर्फ इससे बेल लेके निकले हो, अभी मैं आपके ऊपर, आपके भाई के ऊपर रेप केस और डालूंगी, और मेंटेनेंस के केसेस हैं वो भी मैं आपके ऊपर डालूंगी, और जेल भेज के ही मानूंगी। या तो आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो और मुझसे छुटकारा पालो, और नहीं तो जेल में सड़ाऊंगी। इस तरह से नितिन प्रताड़ित था, सभी पूरा परिवार प्रताड़ित था, क्योंकि हम यहाँ से जाते थे, हमें 3 से 4 दिन का समय लगता था। कोर्ट में कई बार हमारी पेशी होती थी, कई बार बोल दिया जाता था कि आज नहीं होगी, अब कल आना या अगली बार आना। इस तरह से हम लोगों को इन 6 महीनों में कम से कम 15 बार दौड़ाया गया है यहाँ से वहाँ। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को न्याय मिले। ये झूठे केसेस जो दायर हो रहे हैं, महिलाएं कुछ भी बोल दे रही हैं और उनके केस दर्ज कर लिए जाते हैं, क्या उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है? 1 साल बाद कोई अगर महिला ये कह रही है कि मैं 1 साल पहले घर से आई हूँ और मुझे 1 साल पहले किसी ने मारा था, तो उसमें कहाँ तक का तथ्य सही है? अगर मारा है तो तुरंत आप जाएं और आपकी सुनवाई हो, और उसके लिए कुछ ऐसे कानून बने मर्दों के लिए भी कि वो लोग इन सब चीज़ों से बच सके। आज माँ बाप को छोड़ के लड़का जाएगा कहाँ? उसके लिए कोई कुछ नहीं है। अगर महिलाएं मार रही है पुरुषों को, तो पुरुष अगर थाने जाते हैं तो उनको काउंसलिंग करके घर भेज दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई धाराएं नहीं है। पत्नियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ कोई धाराएं नहीं है। अगर महिला झूठ बोल दे रही है तो वो सत्य है। आज चलती हुई रोड पे महिला अगर आपके खिलाफ बोल देगी कि आपने उसे छेड़ा, तो बिना किसी जांच के आपको बिठा लिया जाएगा थाने में। हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। अगर ये जो आत्महत्या मेरे भाई ने की, अगर इसकी जगह किसी और महिला ने की होती तो अभी तक क्या आरोपी खुले घूम रहे होते सर? आज वो चारों महिलाएं 82 दिन हो चुके हैं मेरे भाई का सुसाइड किए हुए, खुले में घूम रही है सर। पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही उन लोगों को। मैं कमिश्नर साहब तक जा चुका हूँ, सिर्फ सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिलता सर। मैं रोज थाने जा रहा हूँ सर, रोज बांगा थाने रोज जाता हूँ सर, और रोज जब मैं जाता हूँ तो टीआई साहब तुरंत फोन लगाने लगते हैं इधर उधर, और कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। केस जैसे ही मैं उस थाने से बाहर निकलता हूँ वापस फाइल रख दी जाती है। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं होता। देखिए, वर्तमान में जो पतियों के द्वारा सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, पतियों के परिवारों को जो टॉर्चर झेलना पड़ रहा है पत्नियों के कारण, और जो जेलों में इस प्रकार के घरेलू केसों में बंद हैं लोग, बुजुर्ग लोग बंद हैं, पति बंद हैं, उनकी बहनें बंद हैं, उनके माता पिता बंद हैं, इनको प्रोटेक्शन देने की बहुत आवश्यकता है। अब यह समय आ गया है जब पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले, पुलिस के आला अधिकारी और लॉ बनाने वाले, लॉ को वॉच करने वाले इसको संज्ञान में ले, और पुलिस को निर्देशित करें कि खाली महिला के कह देने भर पे आप पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। दहेज प्रताड़ना का मामला एक मात औरत के कहने पर पति की बहन, पति की माँ, पति के पिता, मौसी, मौसा, जीजा, साले सबके ऊपर लगा दिया जाता है, जो किसी भी दशा में उचित नहीं है। इस पे पुलिस को भी ऐसे निर्देश जारी होने चाहिए कि ऐसे मामलों में बिना जांच के कोई भी अपराध दर्ज पुरुषों के खिलाफ न किया जाए। मेरा नाम राजकुमार पांडे एडवोकेट है। भोपाल कोर्ट में मैं 32 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ।